कुर्मी समाज का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में एकजुट हुए शिवाजी समर्थक। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों में क्या है खास। खबर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब कर हौसला अफजाई करें। आगे देखिए आज की बुलेटिन में क्या है खास। शिवाजी छत्रपति महाराज सामाजिक समरसता अभियान के तहत बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में आज इंजीनियर प्रणव प्रकाश के नेतृत्व में 25,000 से अधिक शिवाजी समर्थकों का महाजुटान हुआ। पटना के मैरिन ड्राइव पर स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस स्थापित करने की उठी मांग। अभियान के संयोजक प्रवण प्रकाश ने इस मौके पर कहा कि देश को जब जब कुशल प्रशासन की महत्ता समझ में आई है, शिवाजी परिवार ने पूरी निष्ठा से देश को दिशा दी है। चाहे शिवाजी महाराज के सत्ता संचालन के तौर तरीके हो, अष्ट प्रधान नीति हो या समाज के निचले तबके तक प्रत्यक्ष तौर पर लाभ पहुंचाने को सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, शिवाजी परिवार ने गरिमा और मर्यादा पूर्वक जिम्मेदारी निभाई है। प्रणव प्रकाश ने कहा कि नालंदा ज्ञान की भूमि रही है और आज शिवाजी महाराज के समर्थकों ने जिस उत्साह के साथ इतनी बड़ी संख्या में एकजुट होकर शहर को पाठ दिया है। शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान की विधिवत शुरुआत हो गई है, जो बिहार के अन्य जिलों में भी चलेगा। हिलसा, हरनौत, चंडी सहित नालंदा के 20 प्रखंडों के सुदूर गांव से शिवाजी परिवार इस अभियान को बल देने स्वतः स्फूर्त जुटे हैं। सब मिलकर शिवाजी महाराज के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हम में से अधिक लोग शिवाजी महाराज को योद्धा के रूप में जानते हैं, जबकि उनकी प्रशासनिक क्षमता अद्वितीय रही है। उन्होंने नई पीढ़ी के प्रेरणा स्वरूप शिवाजी महाराज के नाम पर पटना के मैरिन ड्राइव पर स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस के निर्माण की सरकार से मांग की कि जो देश की सबसे बड़ी प्रतिमा निर्माण हो। महारैली में जुटे ऐतिहासिक भीड़ को संबोधित करते हुए प्रणव प्रकाश ने कहा कि जिस तरह से 2005 से शिवाजी परिवार के वंशजों ने प्रदेश का सत्ता संचालन किया है, 2025 के चुनाव के बाद भी ऐसे ही कुशल संचालन से विकसित बिहार का निर्माण होगा। चेहरे बदल सकती हैं, पर चाल और चरित्र से शिवाजी परिवार के वंशज ही सत्ता की बागडोर संभालने में अपनी अहमियत साबित करेंगे, इसका पूरा भरोसा है। महारैली की खासियत यह रही कि 1994 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कुर्मी समाज नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के बैनर तले एकजुट हुआ। वहीं मौके पर नालंदा जिला के बजरंग दल के जिला संयोजक कुंदन कुमार ने कहा कि जिस तरह से सनातन के लोगों पर देश के अंदर ही हमला हो रहा है और खासकर जो बंगाल में जिस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं, ये काफ़ी निंदनीय है और भारत सरकार को चाहिए कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन के साथ हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। सामाजिक समरसता अभियान की आज शुरुआत की गई है। ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को, सिद्धांतों को और उनके प्रशासनिक तौर तरीके को समाज और राजनीति में किस तरह हम लोग बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं, इसका प्रयास है। बहुत ही अनूठा प्रयास है नालंदा वासियों का, जिसमें और भी दूसरे जिले से लोग आए हैं। महाराष्ट्र से भी शिवाजी महाराज के परिवार के 2 लोग आए हैं। तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि नालंदा की यह उर्वर धरती, जो मानसिक रूप से भी काफी उर्वर है, उसने एक नया पहल किया है जो आगे बहुत दूर तक इसकी गूंज सुनाई देगी। आगाज हो गया है, अंजाम भी देखने को मिलेगा। अच्छा, बहुत लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा है कि आप जो है शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है भारतीय संस्कृति का, राष्ट्रवाद का और छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों का। और इस तरह के शक्ति प्रदर्शन करने में हमें कोई गुरेज नहीं। राजनीति बहुत छोटी चीज है। मैं
इससे बहुत ऊपर हमारे नालंदा वासी सोच रहे हैं, एक बड़े बदलाव की बात सोच रहे हैं। आप बताइए, आज जो कार्यक्रम देश में ऐसे हो गया, और क्या लोग क्या करेंगे? आज छत्रपति शिवाजी महाराज का समरसता अभियान के तहत हम लोग यहाँ जुटे हैं और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस प्रत्येक हिंदुओं के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, आज यहाँ पे उसकी जीवनी बताई जा रही है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज तक जो किया है वो आज सभी लोग, आज उसके ही हम लोग यहाँ उदाहरण है, तभी हिंदू समाज आज बच पाया है। और मैं तो उन सभी हिंदू से, समाज सेवकों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप जो भी व्यक्ति हिंदू समाज के कार्य करने के लिए अपेक्षित होंगे, जो भी करेंगे, मैं उसके साथ सहयोग खड़ा दूंगा। बंगाल में जो घटनाएं घटी है वो बहुत दुखदाई है और हम सभी हिंदू समाज को ऐसा मौका आएगा तो हम लोग वहां चलेंगे। और अभी एक पूरे देश में एक ज्ञापन देने का भी काम किया गया है और राष्ट्रपति शासन बहुत जल्दी वहां लगाया जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है।